ये नहीं कि अगर इनकी एंट्री बंद करेंगे जी इंडिया सबसे ऊपर है, इंडिया वाले कर रहे हैं जी हमारी हेल्प, तो इंडिया आगे हो गया पाकिस्तान पीछे हो गया। लेकिन ये हमारे लीडरों के लिए समझे बहुत बड़ी ये जलालत है कि अगर वो हमारा तुर्की भाई हो गए मुसलमान हो गए उनकी एंट्री बंद कर रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे कर रहे हैं, इसकी कोई वजह है? तो ये किसी को थर्ड ग्रेड करना, मैं तो यही समझूंगा कि पाकिस्तान को थर्ड ग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि असल में बात यह है कि वो कहते हैं इंडिया वाले कर रहे हैं ना, इंडिया वाले अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को आगे कर रहे हैं पाकिस्तान को पीछे कर रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से दे रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक टॉपिक लेके। सो गाइस आज जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस आप सबको पता होगा भाई रिसेंटली टर्की में एक भूकंप आया था और भाई उसमें मासिव लॉस हुआ था टर्की को, और भाई वहाँ पर बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। तो भाई इसी वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर बहुत ही जल्द वहाँ पर हेल्प पहुँचाया और भाई सबसे फास्ट हेल्प पहुँचाया टर्की में। तो भाई इसी हवाले से जो टर्की के पीपल है और भाई जो टर्की की गवर्नमेंट है वो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा सहराया और भाई बोला कि इंडिया एक ट्रू फ्रेंड है। तो भाई इसी हवाले से टर्की की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन जो पब्लिक है उनसे भी हेल्प मांगा कि भाई अगर आपसे कुछ हो सके तो फिर कोई कुछ डोनेशन कीजिए, मतलब कुछ पैसा या फिर कुछ अगर बेड वगैरह या फिर जैकेट वगैरह कुछ है तो डोनेशन करिए। और भाई मैसिव तरीके से मतलब टर्की में डोनेशन हुआ इंडिया से। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान के जो पीएम जाने वाले थे टर्की में, तो भाई टर्की की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब टर्की में नहीं आ सकता और भाई इंडिया आ सकता है। और भाई जो अब टर्की की जो आवाम है वो भी इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से मान रहे हैं और भाई बोल रहे हैं कि भाई जो इंडियंस है वो हमारे रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। और भाई जो इंडिया की जो फ्लैग है वो टर्की में बहुत ही ऊंचाई पर लहरा रही है। तो भाई इसी हवाले से आप सबको पता है भाई इस न्यूज़ से एक ही कंट्री की अच्छे से जी एंड जलेगी, और भाई वो कंट्री कौन सा है? पाकिस्तान। आप सबको तो अच्छे से पता होगा। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है कि भाई टर्की की जो कैपिटल है और भाई बाकी जो जगह है जहाँ पर भूकंप हुआ था वहाँ पर भाई इंडिया की झंडा लहरा रहा है। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है आइए देखते हैं, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इन्हें अच्छे से बजाएंगे भी। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए और भाई ऐसे जाहिल वाले कंटेंट लेते आने के लिए। तो प्लीज अगर मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो बात यह है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो बड़ा दिली अफसोस है इस बात का। और हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए ये दुख। लेकिन यहाँ पे किसी की परवाह ही नहीं है, सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। ना किसी ने उनके गांव में कोई हड़ताल की है, ना किसी के साथ दुख शेयर किया है, ना हमारे गवर्नमेंट के कोई बड़े मेंबर लगा लें या कोई बड़े ताजर लगा लें वो उठ के किसी ने उनकी अमदाद की हो। यहाँ पे तो सब ऐसे समझे फैशन ही हो रहा है हर चीज़ का, कोई किसी का ख्याल ही नहीं है। असल में हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हर बंदा अपने पेट की तरफ देख रहा है, अपने घर की तरफ देख रहा है, किसी रिलेटिव की तरफ भी नहीं देख रहा, अपने बहन भाइयों की तरफ नहीं देख रहा। रिलेटिव तो दूर की बात है। सर यहाँ पर इमदाद शहबाज शरीफ ने कहा है 10 अरब डॉलर जो है वो हम डॉलर कह रही हूँ 10 अरब पाकिस्तानी रुपए हम देंगे अवाम से लेकर। जो सामान भेजा है वो भी अवाम का भेजा है, अपने एहसासों में से कुछ नहीं निकाला। देखिए जी, अगर यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट के लेवल पे आप लगा लेना कि कोई बॉडी बिल्डर है या कोई पहलवान है, कोई भी ऐसा अगर अपनी मेहनत करके वो जीतता है, अपनी कोई भी यानी वार्ड हासिल करता है, उसको गवर्नमेंट लिख देती है जी इसको 3 लाख मिलेगा, वो बेचारा वो भी लाइन में लगा रहता है, मिलता नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट हमारी, हम तो खुद परेशान है, अवाम इतनी परेशान है, हमसे लेके अगर उनकी इमदाद करनी है फिर हमारे सरबराहों का क्या फायदा है? और ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ये मुश्किलातें जो पेश आ रही हैं ये हमारी अपनी वजह से है। अल्लाह ताला हमसे नाराज है और हमें ये चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पाक खोले। ये जो कुछ हो रहा है ये अजाब है। और ये अजाब क्यों आ रहा है ये देखें आप, मोबाइल खोल के देखें, वहाँ पे आप टिकटॉक निकाल लें, कोई ऐसी चीजें निकाल लें, बड़े क्या छोटे क्या, सब किसी को किसी की यानी वो शर्म हया ही नहीं रही। बाप बेटे के साथ टिकटॉक बना रहा है, बेटियों के साथ बना रहा है, बेटियां बना रही हैं। और यहाँ पे
मुल्क तबाह हो रहा है, हमारे मुसलमानों पे अजाब आ रहा है, सिर्फ इस वजह से। ये देखे ना, सब कर रहे हैं जी लावा 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 है जी। भाई सच में ये पाकिस्तानी होते बड़े कॉमेडियन है भाई। इकोनॉमी के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन भाई ये दोष लेकर कहाँ पर लगा देंगे कि भाई अल्लाह हमसे नाराज है, हम बेगरत काम करते हैं इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये सब बकवास बातें हैं। तुम आज तक इसलिए आगे नहीं जा पा रहे हो क्योंकि भाई एक तो तुम निठल्ले हो, कामचोर हो, फ्रॉडी हो, और भाई जिस भी काम करोगे उसमें 2 नंबरी डाल दोगे। बात तो तू सही कह रहा है। तो फिर कौन सा कंट्री तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा? बेकार में अल्लाह का नाम लेकर छुपो मत। और भाई रही बात तुम्हारे गवर्नमेंट की कि भाई तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो तुमसे पैसा लेकर टर्की को देगा, तो फिर भाई बिल्कुल सही है क्योंकि भाई एक तो तुम्हारी गवर्नमेंट भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो कहाँ से लेकर टर्की को देगा। और भाई दूसरी बात कि तुम्हारी जी यार्ड में हमेशा ये चुल मची रहती है कि भाई हम दिखाएंगे कि भाई हम एक पक्का मुस्लिम कंट्री है, मतलब मुस्लिम कंट्रियों का हेड है, तो फिर दो पैसे दो ना। सही बात है। ये हुई ना बात। शाबाश बेटा। देखें, उनको ये चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले तो ये आपस में भाई हैं। अगर हम दिल से साफ होकर उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं या हमारे लीडर हेल्प करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि इनकी एंट्री करें। ये नहीं कि अगर इनकी एंट्री बंद करेंगे जी इंडिया सबसे ऊपर है, इंडिया वाले कर रहे हैं जी हमारी हेल्प, तो इंडिया आगे हो गया, पाकिस्तान पीछे हो गया। लेकिन ये हमारे लीडरों के लिए समझे बहुत बड़ी ये जलालत है कि अगर वो हमारा तुर्की भाई हो गए, मुसलमान हो गए, उनकी एंट्री बंद कर रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे कर रहे हैं। इसकी कोई वजह है? हमारे लीडरों को चाहिए कि इसकी वजह ढूंढे। उन्होंने कहा है कि अभी क्योंकि टर्की को पता है तुम्हारी औकात नहीं है कि भाई तुम उनकी हेल्प कर सको। अब तुम तो खुद इससे उससे भीख मांग के अपने मुल्क चला रहे हो। तुम दोगे टर्की को पैसे? नहीं। टर्की को पता है कि भाई इंडिया की पावर क्या है और भाई इंडिया की इंपोर्टेंस क्या है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तुम जाहिल सिर्फ ये कहते रहोगे कि भाई सिर्फ हम ही मुस्लिम कंट्री है इसलिए सिर्फ हम ही हेल्प करेंगे और भाई हमारे ही झंडा ले रहेगा। ये सिर्फ बकवास बातें हैं, बकवास चीजें हैं ये। सही बात है। मुसलमान भी आपस में वैरी हैं। पुलिस वाला पुलिस वाले का वैरी है, कहावत बनी हुई है जी, पुलिस वाला पुलिस वाली का। सर यहाँ पर तो 200 रुपए के लिए गोलियां ठोक देते हैं एक दूसरे को। 200 रुपया तो दूर है, एक अंडा जो है अंडे की खातर लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जायदाद से मार देते हैं, किसी को किसी का ख्याल नहीं है, अपने बाप को कत्ल कर देते हैं जायदाद की खातर। तो ये किसी को थर्ड ग्रेड करना, मैं तो यही समझूंगा कि पाकिस्तान को थर्ड ग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि असल में बात यह है कि वो कहते हैं इंडिया वाले कर रहे हैं ना, इंडिया वाले अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को आगे कर रहे हैं, पाकिस्तान को पीछे कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है। सर वो हमारी अपनी गलती है। वाह भाई वाह, तेरी दिमाग को ना 21 जूतों की सलामी देनी चाहिए। भैंसेड़ी के तुम्हारे उधर जो भी हो रहा है सारा इंडिया करवा रहा है। इंडिया का तो और कोई काम ही नहीं है। तुम भिखारी बन गए, उसमें इंडिया का हाथ है। तुम काम धंधा नहीं कर रहे, तुम्हारे मुल्क डूब रहा है, इसमें भी इंडिया का हाथ है। तुम दोगलापन करो हर देश से, और भाई वो जो तुम्हारी जियान मारना है तो फिर उसमें भी इंडिया का हाथ है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि भाई तुझे ना तेरे बाप ने नहीं पैदा किया है, इंडिया वालों ने पैदा किया है, क्योंकि भाई सारे काम तो इंडिया वाले ही कर रहे हैं। साला जाहिल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए दूसरे मुल्क वाले आके इमदाद करते हैं, और किसी के मुल्क में कुछ हो जाए तो हमारे मुल्क वाले नहीं कर सकते। हमारे मुल्क वालों ने सिर्फ ऐसे करना सीखा हुआ है, ऐसे करना नहीं सीखा हुआ। और जिस दिन ये ऐसे करना सीख लेंगे ये पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। हर बाप बेटा सब भाई खुश हो जाएंगे जब ये पाकिस्तान वाले ऐसे करना शुरू कर देंगे। ये इनको ऐसे करने की आदत पड़ गई है। कोई भी मसला हो जाए ये ऐसे जी डॉलर चाहिए अमेरिका के आगे, किसी के आगे, हर पाकिस्तान जो अवाम है जो भी है मसले मसाइल इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि इनको ऐसे करना नहीं आता। के बाद और फिर कहते हैं कि अभी हमारे पास तुम ऐसे करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। सिर्फ बड़ी बड़ी फेंक सकते हो, इंडिया को आटम बम मारने की धमकी दे सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। अब इधर आकर रोने से कुछ भी फायदा नहीं होगा भाई। अच्छा यही होगा कि भाई हिंदू मुस्लिम और काफिर इनमें से बाहर आकर कुछ अच्छा सोच रखकर कुछ अच्छा काम धंधा करो और फिर देखो क्या होता है। भाई सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई तुम्हें जो काफिर मुस्लिम हिंदू इस चक्कर में पढ़कर रहते हो ना, इसलिए भाई तुम आज तक इतने नीचे हो और भाई अल्लाह भी तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कश्मीर को बेच के खा गए हैं। कश्मीर ये लेना इनके लिए इतना आसान नहीं है
क्योंकि वो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ऊंचा मुकाम अता फरमाए। वो जो थी नूर जहां, वो तराने में कह गई थी, ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे, ए खेड नहीं होंदी जनानियां दी। इत्थे हुण जनानियां रह गईयां ने, मर्द कोई नहीं रह गए। इत्थों कश्मीर कोई नहीं लिया सकदा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਜ कर। एक मिनट, अगर हम कहते हैं कि कोई हिस्सा हमारा होना चाहिए या हम इसको ले लेंगे, तो पहले खुद काबिल तो बन जाओ भाई। बस यही है ना कि इनको पहले अपना आप देखना चाहिए, इस पावर पे आना चाहिए कि हम कश्मीर ले सकते हैं, कहीं खाली तराने लगाने से या उसकी छुट्टियां करने से। पहले इधर आजाद कश्मीर को तो डेवलप कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि खाली तराने गाने से या छुट्टी करने से, कश्मीर डे करने से कश्मीर हासिल नहीं हो सकता। वो सारा ड्रामा है। इधर कश्मीर डे की छुट्टी आती है, लोग कहते हैं जी हमारा कश्मीर डे, हमारा कश्मीर डे है जी। घर में पार्टियां चल रही होती है, कश्मीर उधर का उधर ही है। जितने भी ताजर है घर, आज क्या पकाना जी, कढ़ाई गोश्त चल रहा है, रात को मटन चल रहा है, कश्मीर तो उधर का उधर ही है। फिर कश्मीर डे क्या हुआ? यहाँ तो कश्मीर हासिल करे, सारे मिलकर इकट्ठे हो, तो भी हमारा कश्मीर हमने खुद भी हमारे पास है। भाई कश्मीर डे तुम मनाते रहो, इससे ना हमें और ना ही भाई दुनिया को कोई घंटा फर्क पड़ता है। क्योंकि भाई दुनिया को भी पता है कि भाई कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है, और भाई इंडिया एक दिन उसे लेकर ही रहेगा। सही पकड़े हैं। और भाई एक कहावत है कि भाई 100 कुत्ते मिलकर भी ना एक हाथी को नहीं गिरा सकते। वैसे ही भाई तुम सारे पाकिस्तानी मिलकर ना ही इंडिया को ले सकते हो, और ना ही भाई हमारे इंडिया के कुछ बिगाड़ सकते हो। तो फिर अच्छा यही होगा कि भाई मुंह बंद करके ना चुपचाप दफा हो जाओ, जाओ जाओ हट। नाम के मुस्लिम्स हैं, जो इस वक्त ह्यूमनिटी है वो सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम पर है, और वो तरक्की दिन ब दिन पे जा रहे हैं। हम दिन ब दिन बैकवर्ड पे जा रहे हैं। इसी वजह से जाहिर है सबसे जो बड़ा घटिया बेगैरत कौम है वो पाकिस्तान के लोग हैं। हकीकत कोई कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? हकीकत है। पाकिस्तान इस वक्त क्यों पीछे है? सबसे ज्यादा आर्मी इसके खिलाफ है। आर्मी अगर नहीं करता ना तो पाकिस्तान का ये हालत नहीं होता। अच्छा। मंजूर पश्तून को जानते हो? अच्छा। हाँ, वो क्यों इसके, हाँ ठीक है, बोलो आप। पश्तून की बात क्या कर रहे हो? पश्तून पे न मीडिया पे न जियो पे किसी पे भी कभी भी हमने न्यूज़ नहीं देखा। 80,000 टारगेट हुए, दिन ब दिन लाशें गिर रही है। बलूचिस्तान का हालत आपके सामने है। कभी भी एक भी चैनल पे हम लोगों ने नहीं देखा। वो एक्ट्रेस टारगेट ये साफ जाहिर है आर्मी कर रहा है, और कौन कर रहा है? हमारे आंखों के सामने हमने खुद देखे हैं। अब कहाँ गए वो जाहिलपुर भी, जो कि भाई ये कहते थे कि भाई बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो कुछ भी नहीं करती। देख लो देख लो देख लो जाहिलपुर को देख लो, और भाई सुधर जाओ। भाई तुमने खुद अपनी आर्मी को सर पर बैठा के रखा है, मतलब इतना सर पर बिठा लिया है कि भाई जो पाकिस्तान में पीएम है उसकी बस नहीं चलता पाकिस्तानी आर्मी पर, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की बस चलता है पाकिस्तानी पीएम पर। और भाई बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है ना, उसके लिए मैं खुद दिल से बुरा फील करता हूँ, और भाई मेरे हिसाब से आप भी दुखी फील करते होगे। और भाई हम बिल्कुल साथ है, बलूचिस्तान के साथ है भाई उनके आज़ादी में। बोलो जय भारत, जय बलूचिस्तान। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद है तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड एक कमेंट तो जरूर से कर देना। और भाई जल्दी से जल्दी मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार, प्लीज यार जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। कब से वेट करके बैठा हुआ है भाई, कब से मेरा 1K सब्सक्राइबर होगा। तो प्लीज गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई मैं बिल्कुल चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके, और एक न्यू सा और एक इंटरेस्टिंग से वीडियो लेके, और भाई ऐसे ही जाहिल वाली कंटेंट लेते आते रहूंगा। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई मैं बिल्कुल चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।